हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अकाउंटेंसी में डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज हम करेंगे, लास्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट्स का, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन मीन्स विघटन, जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का विघटन होगा या फिर वो ख़त्म होगी। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। वैसे देखने में एक है कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म, बट दोनों ही अलग हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, वो टर्मिनेट होगा, वो ख़त्म होगा और हमारी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारी फॉर्म रिकन्स्ट्रक्ट होगी किसी पार्टनर के एडमिशन से या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से या रेशो में चेंज होने से। जब हमारा एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, जब हमारा नया एग्रीमेंट बनेगा तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व होगी। जैसे अभी मान के चलो कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशो पहले 3:1 थी, बट उन्होंने अभी रेशो 1:1 मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी रेशो चेंज करके 1:1 रखेंगे। तो अभी जो उन्होंने रेशो चेंज की है, उस रेशो में चेंज होने की वजह से जो उनका पुराना वाला पार्टनरशिप था, मीन्स जो उनका पुराना वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट था 3:1, वो टर्मिनेट हो गया, वो डिज़ोल्व हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि जब हमारा पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट हो, जब हमारा पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि इस 3:1 रेशो वाले एग्रीमेंट को अब हम ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बनाएंगे 1:1। तो अभी जो हमारा जो नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो नई पार्टनरशिप बनेगी ABC की। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग क्या निकला कि जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिज़ोल्व हो जाए, जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाए और हमारी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो। और साथ ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म होने से ऐसा नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। मतलब कि अगर पार्टनरशिप ख़त्म होगी तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म भी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी रेशो चेंज होगी इनकी 3:1 से 1:1 हो गई। तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, हमारा कंप्लीट बिजनेस, हमारी पूरी फॉर्म डिज़ोल्व हो रही है, जो बिज़नेस हमारी फॉर्म कर रही है वो बिज़नेस अब क्लोज डाउन कर रही है हमारी फॉर्म, या हमारी फॉर्म ख़त्म हो रही है, जो हमारा बिज़नेस था उसको हम कम्प्लीटली शट डाउन कर रहे हैं। उस बिज़नेस को बंद करने के बाद जो भी हमारी फाइनली एसेट निकलेंगे उसको हम सोल्ड आउट करेंगे, बेच देंगे, और जो लायबिलिटीज़ होंगी उसको हम पे ऑफ कर देंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग क्या निकला कि जब हमारा कंप्लीट हमारी फॉर्म डिज़ोल्व हो रही है, जब हम अपना बिजनेस ही ख़त्म कर रहे हैं तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व हो गई तो मीन्स पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो गई। पार्टनरशिप में तो क्या था कि 3:1 से चेंज होकर रेशो 1:1 आ गई, तो इसका मतलब बिज़नेस तो कंटिन्यू चल रहा है, 1:1 से चल रहा है। तो जब बिज़नेस कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व नहीं हुई। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म ही डिज़ोल्व हो गई, जब हमारा ये बिज़नेस ही कंप्लीट बंद हो गया, तो रेशो कुछ भी होते रहे, इसका मतलब कि पार्टनरशिप भी डिज़ोल्व हो गई। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होगी तो पार्टनरशिप अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि किन किन केसेस में पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है। इन द केस ऑफ फर्स्ट के साथ है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वही पॉइंट है कि अगर हमारी रेशो चेंज होगी, जैसे कि रेशो पहले 3:1 थी, बट अब वो रेशो चेंज होकर 1:1 हो गई है। तो जब वो उनकी रेशो इक्वली हो गई है, तो उस रेशो में चेंज आने से पुराने वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, नई हमारी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो वहाँ पे हमारा पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, मीन्स पुराना पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब किसी पार्टनर का नए पार्टनर का एडमिशन होगा। अब ओल्ड पार्टनर्स थे A एंड B, नया पार्टनर आ गया C। तो C के आने से जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट था A और B का, जो पुरानी पार्टनरशिप थी A और B की, वो डिज़ोल्व हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप बनेगी ABC की। तो वो हमारी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ABC पार्टनर से। तो यहाँ पे भी हमारी पार्टनरशिप का डिज़ोल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, जैसे कि ABC पार्टनर्स है और B रिटायर होता है, तो B के रिटायर होने से नई पार्टनरशिप किसकी आ जाएगी? A और
सी की, तो जो नई पार्टनरशिप रही ए और सी की, तो मीन्स पुराने वाला एग्रीमेंट हमारा ए बी सी वाला टर्मिनेट हो गया, तो हमारे पुराने वाले एग्रीमेंट डिज़ोल्व हो, पुराने वाला पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो गया। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन मीन्स जब हम किसी पार्टनर को निष्कासित करते निकाल देते हैं, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। कि जैसे मान के चलो वही बात होगी कि 3 पार्टनर्स थे और एक पार्टनर को निकाल दिया, तो जिसको निकाला उसकी वजह से हमारे पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई 3-4 पार्टनर थे और उनमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स दिवालिया हो गया, उसका बैंक अकाउंट करप्ट हो गया, तो उसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अब बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहले 4 पार्टनर्स थे उनकी पार्टनरशिप अब डिसॉल्व हो गई। लास्ट पॉइंट है इसमें एक्सपायरी द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर हमारी पार्टनरशिप का पीरियड ही एक्सपायर हो जाए, जैसे कि ए बी सी ने पार्टनरशिप की थी कि हम 3 साल के लिए अपना पार्टनरशिप को रखेंगे, और वो 3 साल का पीरियड 3 ईयर्स का पीरियड अब एक्सपायर हो गया, तो 3 ईयर्स के पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद वो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, इस पॉइंट में कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।